हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुशहाल होंगे आप अपनों के साथ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेरा ये ब्लॉग, जिसमें आपको मेरी तीज की शॉपिंग भी दिखेगी, ढेर सारे खाने के रेसिपीज़ भी दिखेंगे और ढेर सारी होगी संडे वाली ग्रैंड मस्ती। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें एवरीवन प्लीज़। तो ये थी हमारी सैटरडे इवनिंग और मैं निकल गई थी अपने तीज की शॉपिंग के लिए। तो बस अभी मुझे लग रहा है शाम के 7:30 या 8 ऐसे कुछ बज रहे होंगे। तो अभी से ठीक 2 दिन बाद हमारे तीज का व्रत है, जिसमें कि मतलब हम गर्ल्स को एक मौका मिलता है खूब सजने संवरने का, बिल्कुल अच्छे से रेडी होने का। बहुत सारी चीज़ें परचेज़ भी करनी पड़ती है। और 2 दिन बाद तीज थी, लेकिन मेरी शॉपिंग अभी तक कुछ भी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं बैक टू बैक बिल्कुल होता है ना, जैसे घर के कामों में ऐसे उलझी पड़ी थी कि कुछ भी करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और घर से निकलती भी थी कभी तो बारिश की वजह से कहीं भी ज़्यादा जाना हो नहीं पाता था। तो हमारा अमूमन कैसे, हमारा क्या सभी का मतलब वीकेंड एक बहाना होता है कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स होके कहीं बाहर निकल लिया जाए, या बाहर की ज़्यादातर काम लाइक ग्रॉसरीज़ या घर का कुछ ऐसा लाने का रहा तो वीकेंड्स पे ही करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी होते हैं। तो ये मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग होती जा रही थी। तो वो सब तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, वो तीज वाले ब्लॉग में आप लोग देखोगे कि मैंने अपनी तीज के लिए क्या क्या चीज़ें परचेज़ की है। तो मुझे मेरे घर के लिए ना वो टमाटो तो नहीं, अनियन और पोटैटोज़ वगैरह रखने के लिए वो 3 लेयर्स वाले बास्केट चाहिए थे। तो वो मुझे आज लकीली यहाँ पे मिला। ये मैं इसी शॉप से अपने घर के सारे बर्तन वगैरह लेती हूँ। तो मैं इस शॉप पे पहले भी 2-3 बार आ चुकी थी, बट वो था नहीं जैसा मुझे चाहिए था। वो बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे साइज़ की आ रही थी। लकीली आज मुझे जिस साइज़ की मुझे चाहिए थी वो मिल गई। साथ में मैंने कुछ पैन वगैरह भी देखा, फ्राइंग पैन वगैरह। ऐसा क्या होता है ना कि जब भी मैं किसी ऐसे शॉप में जाती हूँ ना, जहाँ मुझे घर के ऐसे यूटेंसिल्स और इस तरह के नॉन स्टिक्स बर्तन और स्टैंड मिले, तो मैं अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती। मतलब मुझे लगता है मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, क्योंकि मेरे किचन में अच्छे अच्छे बर्तन हो, नॉन स्टिक्स हो, ये सब अवेलेबल हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे ही साथ क्यों, ये आई थिंक आप सबके साथ भी होता होगा कि आप कभी ऐसे मॉल वगैरह में गए तो बर्तन वाले सेक्शन में लगता है कि अरे लूँ ना लूँ, चलो एक नज़र तो दौड़ा ही सकते हैं, क्या है नहीं है, क्या नई चीज़ें आ गई, कहीं कुछ मेरे से मिस तो नहीं हो गई। वो सब लेने के बाद वो होता है ना कि एक नुक्कड़ वाली शॉप, जहाँ पे ऐसे कलरफुल क्लिप्स एंड ऑल सब मिलते हैं, जो कि आपको शायद बड़े बड़े मॉल में ना ये सब दिखेंगे नहीं। और अगर दिख भी गए ना तो वो इतने हाई रेंज के होते हैं कि ना मतलब हम लोग सोचने लग जाते हैं कि यार ये चीज़ें इतनी मतलब हाई रेंज की कब से होने लगी। मैं ये सारी चीज़ें ना अक्सर मतलब वो नुक्कड़ टाइप के शॉप से लेना ही पसंद करती हूँ, जहाँ मुझे वो रिजनेबल रेट्स में मिल भी जाते हैं। तो ये युवानी के लिए मैं ना क्लिप्स वगैरह सब देख रही थी, और अपने लिए भी बैंगल्स वगैरह देखा, क्योंकि तीज पे वो होता है ना कि मतलब भर के हाथों में ऐसे चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए तो मेरी छोटी मोटी शॉपिंग चलती ही जा रही थी। तो ये सब लेने के बाद मैं बस मशगूल थी बिल्कुल अपनी ख़रीदारी में। एक होता है ना कि मतलब घर में आपको ऐसे याद नहीं रहता है कि मुझे क्या लेना है नहीं लेना है, लेकिन सडनली आप शॉप पे पहुंचते हो, फिर आपको समझ में आता है अरे हाँ यार ये चीज़ें भी मेरे स्टॉक में नहीं है, चलो भैया ये भी दिखा दो वो भी दिखा दो। मतलब हस्बैंड तो अक्सर अगर कभी साथ जाते हैं तो वो बेचारे बोर ही हो जाते हैं। बिल्कुल गर्ल्स की ख़रीदारी तो आपको पता ही होगा। तो बस इस तरह से ही मेरी कुछ तीज की शॉपिंग चल रही थी। मैंने यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली। एक्चुअली हम निकले थे मॉल के लिए, बट मुझे ये पता नहीं था, हस्बैंड को शायद पता था कि वहाँ पे ना सिर्फ डबल वैक्सीनेशन शॉट जिन्होंने लिया है ना, बस उनकी ही एंट्री है। तो हमारा तो बस मुँह ही बन गया, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मॉल एक बार चली गई ना तो वहाँ से बहुत सारे काम तो मैं कर ही सकती हूँ, लेकिन मॉल जाना हो नहीं पाया, क्योंकि वो डबल शॉट के बिना हम मॉल में एंट्री नहीं ले सकते। जब तक मैं इधर ख़रीदारी कर रही थी तब तक युवानी के डैडा बस टॉयज़ वगैरह देखे जा रहे थे उसके लिए, क्योंकि टॉयज़ तो भाई जैसे कि अभी लॉकडाउन में बच्चे बाहर भी ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो टॉयज़ ही एक ऑप्शन है कि उनको हाँ थोड़ा हैप्पी रख लो आप। ये सारी शॉपिंग करके मैं इतनी थक गई कि मैं घर आके कुछ भी सूट नहीं कर पाई। डिनर वगैरह हमने बहुत शॉर्ट ही रखा और बस सीधे खाना खाया और सो गई। फिर बस ये है हमारी नेक्स्ट संडे मॉर्निंग, और मॉर्निंग की संडे की मॉर्निंग, और वो भी इस तरह की ब्यूटीफुल मॉर्निंग आप इसको बोल लो। चारों ओर इतना अच्छा बारिश, मतलब बारिश तो मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, पर इस दिन की बारिश ना बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यारी सी सुबह थी ये हमारी।
और साथ के साथ मैंने रख दिया था अपना जीरा वाटर। ये जीरे वाटर को मैं नॉर्मली 7 से 8 मिनट तक इसको इस तरह से ही उबालती हूँ अच्छे से, कि ये बिल्कुल थोड़ा सा इसका पानी सूख जाए। उसके बाद इसको अच्छे से छान के, और आपको प्रोसेस पता ही होगा, और बस उसको मैं पीती हूँ। साथ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और भी एक अलग स्टाइल की चाय। जी हाँ, फिर से एक नई चीज़ों के साथ ये चाय मैं बनाऊंगी, जिसमें कि मैं ऐड करूंगी अदरक और इलायची। मस्त वो एकदम जो गली वली में चाय पीते हैं ना, कूट के उसको मस्त मैंने पानी में ऐड किया, उसको ऐसे खौलाया, चाय पत्ती चीनी डाला और उसमें ये चाय, और चाय को हमको आराम से इसमें खौलने देना है थोड़े टाइम तक। फिर जब ये चाय हमारी अदरक के साथ पकेगी ना, फिर देखना इस चाय का कलर कितना चेंज होगा। ये देखो, बिल्कुल वो लग रही है ना केटली वाली चाय जो हम शॉप वगैरह पे पीते हैं कभी। तो बस हमारा चाय वाय भी बहुत अच्छे से हो गया। फिर मिलके प्लान बना कि संडे है तो चलो भाई ब्रेकफास्ट क्या किया जाए। तो आज ना बिन्नी का बहुत मन था कि बहुत टाइम से हमारे घर पे बनी नहीं थी वो पराठे और आलू की करारी वाली भुजिया। आप लोग भी अक्सर बनाते ही होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही मतलब होता है ना, एक सिंपल सा हमारे इंडियन घरों में मिलने वाला नाश्ता है, पराठा और कड़क वाला एकदम भुजिया। और बस तो चाय वाय पीने के बाद मैं चली किचन में और लग गई अपनी तैयारी में। तो मैं ऐसी कोई रेसिपी आपके साथ भुजिया पराठा का शेयर नहीं करूँगी, बस ऐसी बेसिकली मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि मस्त सरसों के तेल में इसमें जीरा और मिर्ची को डाला और आलू को ऐसे पतले पतले, आप भुजिया बहुत सारे शेप में कट कर सकते हो, आपको जिस तरह का भुजिया पसंद है आप उस शेप में कट कर लें। और उसको मैंने ऐड किया ऑयल में, और इनको कुछ देर तक हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई करूँगी। जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे थे तब तक मैंने पराठे का आटा लगा लिया जल्दी से। और ये देखिए, अभी जब हमारा आलू थोड़ा फ्राई हो चुका था, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से मसाले। तो जो भी मसाले आपके पास अवेलेबल हो, लाइक धनिया, जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, अगर आपको मन हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं तो सूखी मिर्च ऐड किया, तो मैं इसमें मिर्ची पाउडर नहीं ऐड करूँगी। तो वो सब डाल के आटा वाटा सब लगा लिया। और सबसे इसमें ज़रूरी पार्ट क्या होता है कि हम सॉल्ट को ना थोड़ा बाद में ऐड करेंगे। अगर हम सॉल्ट को भुजिया में पहले ऐड करेंगे ना, तो हमारा वो भुजिया टूटना शुरू हो जाता है, फिर वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो बस हमारा ये गर्मा गर्म पराठा, आलू की करारी सी भुजिया और सलाद बिल्कुल रेडी था। तो मैंने सबसे पहले भाई की प्लेट लगाई, क्योंकि उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। और इस टाइम पे ना हम लोग दोनों मिलके ना उसकी थोड़ी खिंचाई कर रहे थे। मैं बोल रही थी उसको कि चल बिन्नी, आज ना तेरा ही ब्लॉगिंग करते हैं, तू चल खा के दिखा, तो मान ले तू मास्टर शेफ में है और तू जजिंग कर रहा है, चल खा के बता कैसे तू करेगा। तो वो ना एकदम नजाकत से ऐसे पराठे को तोड़ना, उस पर भुजिया रखना। बाद में पता है ये देख के ना हम लोग बहुत हंस रहे थे, और शायद आप लोगों को भी हंसी छूट रही होगी उसके खाने के अंदाज से। तो बस हमारा नाश्ता वास्ता सबका हो गया। फिर इन लोगों की बस उधम चालू हो गई पूरे दिन की। और संडे का तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि पूरा दिन कैसा जाता है। तो बस यहाँ पे पूरा का पूरा क्रिकेट स्टेडियम ही बन जाता है, डाइनिंग हॉल। तो फुल ऑन इन लोगों का क्रिकेट मैच चालू था, और युवानी की बैटिंग की टर्न थी, लेकिन आउट होने के बाद भी उनको बैट किसी को भी नहीं देना था। तो जब तक ये लोग खेल रहे थे तब तक मैं किचन में अब ब्रेकफास्ट के सारे वो होता है ना साफ़ सफाई सब किया, क्योंकि मुझे लंच की प्रिपरेशन करनी थी। तो बस लंच में मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ये मशरूम की रेसिपी। ये आप इसको अचारी मशरूम ग्रेवी कह लो। ये मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बन के आती है। मशरूम तो मतलब कई तरीके से बनते हैं, लेकिन मुझे ये वाला तरीका ना बेस्ट लगता है मशरूम की सब्ज़ी के लिए। बस कट करने से पहले मैं मशरूम को 2-3 बार ही अच्छे से वॉश करती हूँ, ताकि उनमें कंकड़ वगैरह कुछ रहे तो वो निकल जाए। वॉश करके कट करती हूँ, और कट करने के बाद फिर से एक बार वॉश करती हूँ। तो इस तरह से 3-4 बारी वॉश कर लेने से इसमें अगर कुछ रहा भी तो मिट्टी वगैरह निकल जाती है। तो मैं इसमें पहले करूँगी इसको अच्छे से मैरिनेट। तो उसके लिए मैंने इसमें डाला है दही, हल्दी और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और ये गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो रेगुलर मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। और साथ ही ये कसूरी मेथी हाथों पे क्रश करके, और इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल। और ये मिक्स करके हम इसको रखेंगे साइड पे। तब तक मैं प्याज को चॉप कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 मीडियम साइज के प्याज। इनको मैंने चॉपर की मदद से अच्छे से चॉप कर लिया है। और अब मैं पैन में डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ही ऑयल।
आप चाहें तो बटर को स्किप भी कर सकते हैं, पर बटर का टेस्ट इस रेसिपी में बहुत अच्छा आता है। साथ में कुछ खड़े मसाले, 2-3 लौंग, 2-3 हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ में थोड़ा सा जीरा, और बस इनको भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। अब प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है, जब तक कि हमारे प्याज थोड़ी गोल्डन ना हो जाए। तो जब तक हमारी प्याज भून रही है तब तक हम तैयार कर लेते हैं टमाटर का प्यूरी। तो बस इसके लिए मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर को सिंपली ऐसे कट करके मिक्सर जार में ऐड कर दूंगी। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्ची, ताकि थोड़ा सा तीखापन हमारे रेसिपी में मशरूम की सब्ज़ी में आ जाए। और इनको डाल के सिंपली हमने चला लिया एक बार। और इस टाइम तक हमारे प्याज भी अच्छे भुन चुके थे, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपने वो पिसे हुए टमाटर और मिर्ची का पेस्ट। इन सबको अच्छे से हमें चलाना है, भूनना है। तो इस टाइम पे ही मैं इसमें ऐड करूँगी सूखे मसाले। तो लो फ्लेम करके मैंने ऐड किया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर, और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इन सूखे मसालों को ऑलवेज़ लो फ्लेम करके ऐड करेंगे, ताकि मसाले हमारे जलने ना पाए। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी किचन किंग मसाला। ये किचन किंग मसाला इस मशरूम की सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। ऐसे भी मैं बहुत सारे मसाले वगैरह के पैकेट्स रखती हूँ, ताकि थोड़ा सा होता है ना, स्वाद को चेंज कर करके मैं यूज कर सकूँ सारी सब्जियों के लिए। तो बस सारे मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैं इस टाइम पे इसमें अपने मैरिनेट किए हुए मशरूम को ऐड कर दिया। अब अपने मशरूम को मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से भूनना है मीडियम फ्लेम करके। और आप कुछ ही देर में देखोगे ना कि अभी ये मशरूम की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे इसकी भुनाई होगी ना, ये बिल्कुल ना इसकी क्वांटिटी आपको कम दिखेगी बिल्कुल, क्योंकि ना मशरूम का पानी बिल्कुल ड्राई होता चला जाता है। तो ये देख के भी बिल्कुल लग रही है ना चटपटी सी बिल्कुल ये मशरूम। आप अगर इस पैटर्न से बनाओगे ना तो यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। तो थोड़ी देर मशरूम को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें वाटर ऐड किया है, तो आप अपने नीड के हिसाब से पानी को ऐड करें। अब हम इनको अच्छे से चलाने के बाद हमें इनको कवर करके भी पकाना है। कब तक? जब तक कि हमारे मशरूम अच्छे से पक न जाए, क्योंकि मशरूम काटने का सबका अलग अलग तरीका होता है ना, किसी के बड़े पीसेस, किसी के छोटे पीसेस। तो आप चेक करते रहें पकाने से पहले। तो बस मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए पका लिया था। इस टाइम तक हमारे मशरूम भी अच्छे पक चुके थे। तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी कुकिंग क्रीम। तो कुकिंग क्रीम को ऑलवेज़ आप रूम टेम्परेचर पे लाके ही ऐड करें, और लो फ्लेम करके, क्योंकि होता है ना, फ्रिज का रखा हुआ क्रीम अगर हो तो वो फिर जाने के बाद थोड़ी सी फटी फटी सी दिखती है। तो बस मैंने अब मैं इसको कुकिंग क्रीम के साथ 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी, ताकि अगर थोड़ी कसर भी बची होगी तो हमारी मशरूम बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी। तो ये देखिए हमने क्रीम के साथ भी पका लिया। ये बिल्कुल होता है ना, क्रीम डालने के बाद इसका एक बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। उसके बाद खाने में ये बहुत ही अच्छी बन के आती है। तो बस इस टाइम पे ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया, और मैं इनको अच्छे से भी मिक्स कर दूँगी। तो हमारी मशरूम करी ये कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो ये सब डालने के बाद मैं इसको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए मैंने गैस को ऑफ करके कवर कर दिया था। और अभी देखिए इसका कलर, ऑयल बिल्कुल सरफेस पे आ चुका है। तो आज मैं इसको अपने घर में लंच में सर्व कर रही हूँ। इसके साथ मैं सर्व करूँगी रोटी, राइस, सलाद और मशरूम करी। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की ये ब्लॉगिंग कैसी लगी। और अगर आती है आपको मेरी वीडियोस, मेरी ब्लॉगिंग्स पसंद, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर।